मगर मुंह नहीं मोड़ेंगे इस वतन से। ये वतन हमारा है जितना किसी और का है, याद रखिए। और उसके लिए हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है। हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अल्लाह वाला है। अरे यार मैं हैरान होता हूँ, खुदा ही, कुरान ही, काबा ही, नबी एक, और फिर हम में ये झगड़े कैसे मुकाबला करोगे? जब तक पहले ये अंदरूनी झगड़ों को मिटाने की कोशिश नहीं करो। उसने खुदाई की तरफ दावा शुरू कर दिया तो मच्छर ने उसको मार डाला, और मच्छर ने उसकी फौज को खत्म कर दिया। वो अल्लाह ने भेजा। याद है यमन में बादशाह ने एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई थी, और ये सोच के बनाई थी कि लोगों को काबा से मोड़ देगा और इधर लाएगा, और पूरी फौज लेके निकला काबा को शहीद करने के लिए, और हाथी को आगे आगे रखा। और जब हाथी मक्का के पास पहुंचा, और जो मक्का को देखने वहां रहने वाले थे सारे पहाड़ों में भाग गए। जो उसका देखने वाले जो उसको ख्याल रखता था, उसने उस मस्जिद के सामने अल्लाह के सामने कहा, अल्लाह मैं इसको नहीं बचा सकता, अब तेरे पास। देखिए अल्लाह का काम। हाथी को जब वो मारते गए, हाथी नहीं आगे चला, तो बादशाह ने कहा इस हाथी को मोड़ो वापस। उस हाथी को मोड़ा, वो चलने लगा। कहा आप वापस मोड़ो, नहीं चला। अल्लाह ने अबाबील भेजी, उसकी सारी फौज को खत्म कर दिया, और उसको अपने घर तक पहुंचने नहीं दिया। वो है ताकत उसकी। हम घर जाते जेल लेकर, अरे मौत क्या ही के पास है? मौत तो उसके पास है। कहां आएगी, किस वक्त आएगी, वो कैसे आएगी, उसके सिवा कोई नहीं जानता। हम क्यों नहीं सातों आसमानों को पता कर, मगर उसकी ताकत को पता नहीं तो मायूस क्यों? हम पे कम सुन। किसने कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना? किसने? क्यों नहीं पाकिस्तान का हिस्सा बना जहां के मुसलमान हुकूमत बन रही थी? क्यों? आज भी मुझे हमारे जवान बच्चे पूछते हैं क्यों शेख अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान का क्यों नहीं वहां की तरफ, जबकि हम वहां से नारे तकबीर हो रहा था, और यहां से हर हर महादेव हो रहा था। क्यों शेख अब्दुल्ला ने यहां हाथ मिलाया? शेख अब्दुल्ला ने हाथ मिलाया क्योंकि उसने कभी नहीं ये सोचा कि हिंदू अलग है और मुसलमान अलग है। पैदा करने वाला वो है, और वो ताकत थी यहां पे, गांधी था। वैसे लीडर थे जिनकी सोच थी कि नहीं ये हमारा घर है, हम इस घर को छोड़ नहीं सकते। मुझे याद है जब कायदे आजम को महात्मा गांधी ने कहा आप वजीर आजम बनो, तो कहा महात्मा जरूर, आज तो मुझे आप बना दो, मगर आपकी मेजॉरिटी जो आज आप देख रहे हैं, आप मुझे 2 दिन के बाद गिरा सकते हैं। मगर मेरा बाप हारा नहीं, जेल काटे, अपने दोस्त के वक्त पे जेल काटे। मगर ये सब कि अगर हम उधर का रुख करेंगे तो इनका क्या होगा? मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा कि मैंने 40 लाख को बचाने के लिए 12 करोड़ को मिटा दिया?
हम बर्दाश्त करेंगे अजाब, मगर मुंह नहीं मोड़ेंगे इस वतन से। ये वतन हमारा है, जितना किसी और का है, याद रखिए। और उसके लिए हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है। हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अल्लाह वाला है। अरे यार मैं हैरान होता हूँ, खुदा ही, कुरान ही, काबा ही, नबी एक, और फिर हम में ये झगड़े कैसे मुकाबला करोगे? जब तक पहले ये अंदरूनी झगड़ों को मिटाने की कोशिश नहीं करो। इलेक्शन आते हैं, हम ही मुसलमान बिक जाते हैं, हमारे लीडर बिक जाते हैं। कौन को मारो गोली, अपनी रकम हासिल कर ली, आराम से कर दुबई से चक्कर मार के आएंगे, यहाँ की आवाम क्यों न मर जाए। मेहरबानी करके उन लीडरों को देखिए, उनको समझिए, उनको समझाइए और उनको लाइए जो अपना ईमान तब भी नहीं बेचेगा अगर उनको सूली पे बिठलाया जाएगा, वो अपने ईमान पे खड़े रहे। ये किसी और का देश है, हमें हक नहीं हमारे अखबार वाले ध्यान करें, लिख नहीं सकते क्योंकि हमारी कौम का कोई अखबार नहीं, कोई मीडिया नहीं है। सारे मीडिया अमीरों के, वो डर गए क्योंकि उनके उन कबर्ड्स में ऐसी ऐसी चीज छुपी हुई जो वो नहीं चाहते निकले, उन्हें सर झुका दिया। पहली चीज मैं आपसे कहूंगा कि मीडिया सेल बनाई और जबरदस्त हमें किसी का खिलाफ नहीं बोलना, हम दुश्मन नहीं बना, मगर हमने उनके सामने अपनी दलील रखनी है और कुछ नहीं। मैं आरा से खिलाफ नहीं बोल, बीजेपी के खिलाफ नहीं, उनका अपना रास्ता है। अल्लाह उस रास्ते को आगे चलाएगा जो सही होगा और जिसमें सारी इंसानियत बच सकेगी। अल्लाह उसी रास्ते को मजबूत करेगा। हाँ, जब ये अल्लाह आप पे ये तूफान डाल रहा है, ये याद रखिए ये आपके लिए इम्तिहान और मेरे लिए इम्तिहान है कि क्या मेरा ईमान सही है या नहीं है। यहां मैं सिर्फ वक्ती मुसलमान बैठा हुआ, मैं इस इम्तिहान का मुबारक करता हूं कि मुझे ये जगाता है, मुझे कहता उठो ताकि पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगा। एक दफा मैं जब सदर बना जमात का, विलायत से आया, वहां जब तक कोई चोर नहीं साबित हो जाए तब तक चोर नहीं। यहां पे हर चीज को मैंने देखा, हर लीडर दूसरे लीडर की टांगे खींचता है, ये जनाब चोर है, ये बेईमान है, ये करता है, वो करता है। तो एक दिन मैं वालिद के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने वालिद से कहा, अब्बा मैं ये जमात नहीं चला सकता। मेरे अब्बा, मैंने सबसे ज्यादा मार अपने अब्बा से खाई, मेरे किसी भाई ने मार नहीं खाई, अपनी ही। मैंने कहा आज मैं प्रेसिडेंट भी हूं, डॉक्टर भी हूं, आज अगर ये पर्दे का डंडा उठाएगा मेरी टांगे तो मेरे वाले बहुत सारे, और कहने लगे ये आपके लिए भी सबक है, क्या तुम चलाते हो, तुम चलाने वाले हो, अगर तुम्हारा रास्ता और तुम्हारा ईमान सही है और तुम अल्लाह के लिए काम कर रहे हो, तुम देखना अल्लाह तुम्हारा रास्ता खुद साफ करेगा। ये आपके लिए भी नसीहत। मैं भाई साहब का बहुत मशहूर, जो आपने गुजारिश की थी कि मैं इसका सदर बनूं, मैं उसके काबिल नहीं, न मेरी सेहत है न मैं वक्त है। आपने फिर दूसरी बात जो कही कि शेर कश्मीर को भारत रखना चाहिए, शेर कश्मीर ने कभी किसी औहदे के लिए काम नहीं किया और न आज तक मैं कभी ना इनसे मांगूंगा कि उसको भारत रखना चाहिए।
मैं सिर्फ अल्लाह से मांगता हूँ, या अल्लाह उसे जन्नत नसीब कर और उसके गुनाहों को अफू कर। वही है आखिरी जगह, वही। ये तमगे वगैरह सब नाम और निशान मिट जाए, सब पहाड़ जमीन में डूब जाए और हम सब खड़े हो गए अल्लाह के दरबार के साथ। वहां सिर्फ जो हमारे अमल होगा वो आपके काम। मुसलमानों घबराओ मत, डरो मत मेरी बहनों। शिरीन बाग में जो आपने काम किया उसने दुनिया को हिला दिया। ये भी कहूं, हम कहते हैं ना विमेन्स एम्पावरमेंट, कोई आपको एम्पावरमेंट देने के लिए तैयार नहीं है जब तक अपने एम्पावरमेंट के लिए आप खुद लड़ेंगे नहीं। आज पार्लियामेंट में 300 से ज्यादा इनके पास मेंबर है। आज ही क्यों नहीं वो बिल पास करते? बाकी बिलें तो यूं पास करते हैं। मैं जब 80 में गया हुजूर, तो ये लॉ की बिलें आती थी, हुक्म आता था, आपने हाथ खड़ा कर दिया। तो मैं मेंबर से पूछता था, यार बिल तुमको पता है क्या है, इसके क्या क्या होगा इससे? कहते थे नहीं, हमें हुक्म आया, हाथ। वही हाल आज है, रोज बिले आती है, कोई बहस नहीं हो। ये हमारी जमहूरियत है। अरे पास करना है, सुनो और सुनने, ये बदलेगा, ये निजाम बदलेगा। मैं आपको, मेरा दिल ये गवाही देता है, ये निजाम बदलेगा जब हम वो जुर्रत, हिम्मत और सब्र होगा। अल्लाह अपने वक्त करेगा, मगर हम लोगों को सिर्फ अल्लाह की तरफ नहीं देखना है। बस तुम कब नहीं, वो नहीं करेगा जो यहां इसने बयान किया था, जब तक तुम अपने लिए खुद खड़े नहीं। हाँ, ये नहीं करना, हमने तलवारें नहीं उठा, माफी मांग, उससे ये लगेगा हम अपने ही वतन के खिलाफ जहाद कर रहे हैं। मगर अपने हक के लिए हमें लड़ना है। और ये जो आपने यहां पे बना रखा है, इस पे फौरन अमल करें, और इस पे अगर आप फौरन अमल नहीं करेंगे तो वक्त के साथ ये भी डूब जाए। सबसे जरूरी है ये जो कमेटियां आप बनाए, इन बुजुर्गों से जो बड़े तूफानों से गुजरे हुए, उनके साथ बैठ के मशवरा जल्दी करें, ये कमेटी को तश्कील दें और वो कमेटी काम कर सके। कमेटी नाम से हो, कमेटी काम करे तो हर एक का भला होगा, मुसलमानों का भी और उन हिंदुओं का भी, उन क्रिश्चियनों का भी जो हमारे से भी नीचे गिराए गए हैं। इसलिए आपसे एक गुजारिश करूंगा, ये तहरीक चल नहीं सकेगी जब तक इसमें पैसा नहीं होगा। आजकल पैसे के बगैर नहीं चलता। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, इसमें जितना आप दे सकें वो दीजिए, क्योंकि इस पे चार्टर्ड अकाउंट बैठेगा, वो आपको हर साल हिसाब देगा कि इसका खर्चा कैसे होगा, कि आपको भी लगे कि इसमें ईमानदार लोग हैं जो आपकी हर एक पैसे का ख्याल रख रहे हैं। मगर मायूस नहीं होगा। मैं आपसे दिल से कहता हूं, मैं कश्मीर का हाल देखता हूं, रोज मौतें हो रही, कोई दिन नहीं है तो मौत। इतनी फौज भर दी गई है जितने वहां लोग थे। अमन लाने की, अमन नहीं आएगा जब तक आप लोगों के दिलों को नहीं जीतेंगे, और दिलों को जीतने के लिए फौज की जरूरत नहीं है, मोहब्बत की जरूरत है और उनको समझने की जरूरत है। कभी नहीं होगा। लाइए जितनी फौज है आपके पास, बम फटे। और दूसरा मैं आपसे कहूं, इनको बहुत बुरा लगता है जब मैं ये कहता हूं कि मीडिया भी ऐसे ही लिखता रहता है। जब तक हमारे पड़ोसी के साथ की बात नहीं होती, जब तक वो भी इस बात पे नहीं आ जाएंगे कि हमने मिलजुल कर रहना है, हमने रास्ते निकालने हैं एक दूसरे के साथ बेहतरी के लिए,
जंग तबाही का बाइस हो सकती है। देखिए यूक्रेन को देखिए, कैसे वहां के लोग कहां हैं। आज की जंग मामूली जंग नहीं है, आज की जंग रॉकेट्स हैं, एटम बम है, अल्लाह जाने क्या नहीं है। जो हमने 75 साल में बनाया है वो मिनटों में उठ जाएगा। जब हम बात करते हैं इनको बुरा लगता, खुद जब बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और हम कहते क्या है, हम जरूर मुसलमान हैं मगर हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम चीनी, अमरीकी और रूसी मुसलमान नहीं हैं। हम पे विश्वास करो, हम पे एतबार करो। ये तुम्हारा नुकसान हो रहा है कि तुम मुसलमानों पे एतबार नहीं करते। मुसलमानों पे एतबार करना सीखो। जेल भरने से अमन नहीं आएगा, झूठे केस लगाने से अमन नहीं आएगा। तुम अगर समझते हो कि झूठे केस लगा के तुम डुबो दोगे लोगों को, लीडर तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला कभी नहीं झुकेगा अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा उसके किसी के सामने, तो उसके रसूल के सामने भी नहीं झुकूंगा, क्योंकि सिर्फ वो है और उसी के सामने आपसे भी कहता हूं, हिम्मत बरतना, मदद खुदा झुक, माफ करिए एक दूसरे की गलतियों। जब हम अल्लाह से माफी मांग सकते हैं, क्या इंसान से माफी नहीं मांग सकते? माफी गुनाहगार अल्लाह से मांगिए कि अल्लाह इनके गुनाहों को अफू करे और इन्हें सही रास्ता दिखा कि इस कौम को आगे ले सके, इनकी मुश्किलात को दूर कर सके। सारी मुश्किलात दूर नहीं, आज तक नहीं, जब से दुनिया बनी। आराम से तो रह सकेंगे, ये डर तो नहीं रहेगा कि कोई छुरा देगा, कोई मेरी बेटी से बलात्कार करेगा, ये डर तो नहीं। अरे हमने कभी ऐसा कदम नहीं उठाया, कभी नहीं। इस्लाम ने हमें सिखाया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो लोग आए जो उनके मजहब से अलग थे, उन्हें शोर उठाया, आप क्यों मिले इनसे? मैंने देखो वही है, इनका इन्हें तुम्हारा दीन तुम्हें फैसला नहीं, नफरतें छोड़, नफरतें पैदा करने वाले लोग हैं हमारे में भी है, उनमें शैतान है और शैतान ये काम कराएगा, मगर जो अल्लाह के रास्ते पे है शैतान उसको कभी जीत नहीं सकता, ये अल्लाह का वादा है। इसलिए सही बात, खुशी से सियासत और दीन को आप अलग नहीं कर सकते, तो रह जाएगी चंगेजी। कुरान आपको रास्ता दिखाता है, वो नफरत पैदा नहीं करता, वो नफरत का रास्ता नहीं, वो मोहब्बत का रास्ता दिखाता है। और अल्लाह का रास्ता मोहब्बत का रास्ता है, गरीब की मदद का रास्ता है और जन्नत का रास्ता है। हम लोग एक मुसीबत से गुजर रहे हैं, मगर हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस मुश्किल से हमें निकालेगा। वो हमें आजमा रहा है, अल्लाह करे कि हम उसकी आजमाइश में सही चाहूं कि आप दुआ करें, न सिर्फ अपने लिए बल्कि आलम इस्लाम के लिए, जहां हर वक्त मुसीबतें, वो अफगानिस्तान की, वो आपका पड़ोसी, वो आप इराक देखिए, वो आप शाम देखिए, वो आप अपने पैलेस्टीनियन भाई बहनों को देखिए, इस तरह रोज शिकार हो रहे, मगर उन्हें हार नहीं मानी। मैं से ज्यादा आपका वक्त नहीं, बहुत वक्त इन्हें मुझे, मैं मजबूर हुआ, आप मुझे हिम्मत दीजिए, मैं आपको हिम्मत दूंगा।
आई कश्मीरी भाई बहनों से भी बात, कई उनमें से हिंदुस्तान से निकलना, उनको समझाइए, उनसे बात करें, नहीं हम आपके साथ हैं, हम आपके दुख में शामिल हैं। वो आपके दुख को देखते हैं, उनको रोना आता है। इस तरह से बताया जाता, इस तरह से मारा जाता, इस तरह मस्जिदों को तोड़ा जाता। याद रखिएगा, क्यों ढूंढते हो उसको जमीन और आसमान की गर्दिश में? अगर वो तुम्हारे दिल में नहीं, वो तुम्हारे पास कहीं भी नहीं। उसको अपने दिल में कर, वो इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी रहने वाले हैं, सब इज्जत से, एहतराम से और मोहब्बत से एक के साथ रह सके। अल्लाह आपको सलामत रखे। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।